हेलो, आई एम क्रोशे आर्टिस्ट और आज मैं आपको पावर पफ गर्ल्स बनाना सिखाऊंगी। और इनके लिए बॉडी और फेस का जो क्रोशे पैटर्न है वो सेम है सबका, वो मैं आपको एक ही बना के दिखाऊंगी। सिर्फ आपने ड्रेसेस के कलर चेंज कर लेने हैं और आईज़ के, बाकी सबका सेम है। और जो हेयर है वो मैं आपको सबके डिफरेंट बना के दिखाऊंगी क्योंकि वो सबके डिफरेंट है। पावर पफ गर्ल्स बनाने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पावर पफ गर्ल्स बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रीन यार्न, ऑरेंज यार्न, वाइट यार्न, स्काई ब्लू, रेड, ब्लैक, येलो, पिंक यार्न, और हमें चाहिए स्टिच मार्कर, नीडल, 1.50 mm हुक, 2.5 mm हुक, सीज़र, कॉटन, और हमें एक ग्लू गन भी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बटर कप का हम सबसे पहले हेड बनाएंगे। उसके लिए मैं वाइट यार्न यूज़ कर रही हूँ और 2.5 mm हुक। सबसे पहले बनाएंगे हम एक मैजिक रिंग। मैजिक रिंग में अब हम 6 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे। अब हम इस मैजिक रिंग को क्लोज़ कर देंगे और सेकंड राउंड में हम इंक्रीसेस बनाएंगे। टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे एंड पे इस राउंड के। 12 सिंगल क्रोशे अब आगे हैं हमारे पास। अब हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम फर्स्ट राउंड में फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, फिर एक इंक्रीज। इस राउंड के एंड पे टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशेज आ जाएंगे। अब हमारे पास इस राउंड के एंड पे 18 सिंगल क्रोशे आ गए हैं। नेक्स्ट वाले राउंड में हमने फर्स्ट 2 स्टिचेज़ में एक एक सिंगल क्रोशे और फिर थर्ड वाले में एक इंक्रीज़। पहले में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशे, फिर एक इंक्रीज़। इसी पैटर्न को हमने एंड तक रिपीट करना है। अब हमारे पास 24 सिंगल क्रोशेज आ चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे उसमें हमने फर्स्ट 3 स्टिचेज़ में एक एक सिंगल क्रोशे और जो फोर्थ स्टिचेस में हम एक इंक्रीज बनाएंगे। यही पैटर्न हमने एंड तक रिपीट करना है इस राउंड के। 3 सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज। यहाँ पे मेरा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम राउंड 6 से लेकर राउंड 11 तक 30 सिंगल क्रोशे ही बनाएंगे। सो लेट मी कंप्लीट इट एंड आई एम गोइंग टू सी यू आफ्टर कंप्लीटिंग माई 11th राउंड। यहाँ पे मैंने 11 राउंड्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 12th वाला राउंड स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमने पहले 3 स्टिचेज़ में 3 सिंगल क्रोशे, हर एक स्टिच में एक 2 3। अब जो फोर्थ और फिफ्थ है उनको ज्वाइन करके एक डिक्रीज। और यही हमारा पैटर्न होगा इस राउंड के लिए। 3 सिंगल क्रोशे और एक डिक्रीज। राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब 13 राउंड में हमने फर्स्ट 2 स्टिचेज़ में एक एक सिंगल क्रोशे, फर्स्ट सेकेंड में भी सिंगल क्रोशे और जो थर्ड है उसमें एक डिक्रीज। और यही पैटर्न हमने इस राउंड के लिए यूज़ करना है। 2 सिंगल क्रोशे और एक डिक्रीज। इस वाला राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको कॉटन से फिल कर लूँगी। तो मैंने कॉटन से फिल कर लिया है और अब हम लास्ट राउंड करेंगे। इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशे फर्स्ट स्टिच में, सेकंड स्टिच में एक डिक्रीज थर्ड वाले को मिला के। सो इस राउंड के लिए यही पैटर्न है हमारा, एक सिंगल क्रोशे और एक डिक्रीज। अब हमने लास्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है और अब हम यार्न को कट कर लेंगे इसके साथ एक लॉन्ग टेल छोड़ के, क्योंकि हमने उसको यूज़ करना है बॉडी के साथ अटैच करने के लिए हेड को। सो अब हम लेग्स बनाएंगे। लेग्स के लिए ले रही हूँ मैं पहले ब्लैक यार्न। इसकी हम मैजिक रिंग बनाएंगे 2.5 mm हुक। और अब इस मैजिक रिंग के अंदर मैं 7 सिंगल क्रोशेस बनाऊंगी। अब हम इस मैजिक रिंग को क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट राउंड में हम अब इंक्रीसेस बनाएंगे। सो टोटल हमारे पास 14 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे एंड पे। 14 सिंगल क्रोशे आ गए हैं मेरे पास। अब जो नेक्स्ट राउंड है उसमें मैं 14 सिंगल क्रोशे ही बनाऊंगी पर बैक लूप्स में। ये फ्रंट लूप है, ये बैक लूप है। बैक लूप में हमने 14 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। यहाँ पे मैंने 14 सिंगल क्रोशेस बना दिए हैं बैक लूप में। अब हम यहाँ पे यार्न जो है वो चेंज करेंगे और वाइट यार्न का यूज़ करेंगे।
यहाँ पे मैं लगाऊंगी एक स्लिप नॉट, और ये जो लास्ट वाला था इसमें हम ब्लैक यार्न को पास नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वाइट यार्न को इन दोनों लूप्स में से पास करेंगे लास्ट वाले स्टिच में। अब जो नेक्स्ट राउंड है उसके अंदर हमने 14 स्लिप स्टिचेस लगाने हैं, दोनों लूप्स लेके, बैक लूप और फ्रंट लूप दोनों लेके स्लिप स्टिच। यहाँ पे हमने 14 स्लिप स्टिचेस पूरे कर लिए हैं, और अब हम जो नेक्स्ट राउंड है उसके अंदर हम फर्स्ट 3 स्टिचेस में 3 सिंगल क्रोशे करेंगे, 2 एंड 3, और जो नेक्स्ट स्टिचेस हैं उसमें हम 4 डिक्रीज करेंगे, और लास्ट वाले जो 3 स्टिचेस रह जाएंगे उसमें 3 सिंगल क्रोशे। सो यहाँ पे हमने 4 डिक्रीजेस बनाने हैं। सो फर्स्ट डिक्रीज, सेकंड डिक्रीज, थर्ड डिक्रीज और फोर्थ डिक्रीज, और जो लास्ट वाले 3 स्टिचेस हैं उसमें हमने 3 सिंगल क्रोशे। और अब जो नेक्स्ट राउंड है उसमें हमने फर्स्ट 3 स्टिचेस में 3 सिंगल क्रोशे और आगे 2 डिक्रीजेस, 1 2 डिक्रीजेस, और नेक्स्ट 3 स्टिचेस में 3 सिंगल क्रोशे। और यहाँ पे हमारा ये राउंड पूरा हो चुका है। अब हमने राउंड 7 से लेके राउंड 9 तक 8 सिंगल क्रोशेस ही बनाने हैं। सो लेट मी कंप्लीट इट। यहाँ पे मैंने एक लेग कंप्लीट कर ली है। अब आप इसी पैटर्न से दूसरी लेग भी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने इनको कॉटन से फिल कर लिया है, और मैंने जितने इसमें राउंड बनाए थे उससे आगे मैंने 2 सिंगल क्रोशे इसमें बनाए हैं। और अब हम काम करेंगे बैक लूप्स में। और ये हमारा पहला स्टिच हो गया। हमने टोटल दोनों लेग्स को मिला के 18 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। यहाँ पे मैंने 18 सिंगल क्रोशेस बना लिए हैं इस राउंड के। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे, उसमें हमने 18 सिंगल क्रोशेस ही बनाने हैं। इसमें हमने दोनों स्टिचेस लेने हैं, फ्रंट भी और बैक भी। सो लेट मी कंप्लीट। 7th राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे ब्लैक यार्न लेंगे, और यहाँ से हम एक स्ट्रैप बनाएंगे ब्लैक कलर का। पहले एक स्लिप नॉट लगा लें, और यहाँ पे हम ये जो ब्लैक कलर का हमने फ्रंट लूप बैक लूप्स पे काम किया था, यहाँ से हम ये लेंगे, इसमें से यार्न को पास कर देंगे और 5 चेन्स बनाएंगे। हम यहाँ पे इसको 6 चेन्स कर लेते हैं, और यहाँ से इसको इधर से स्लिप स्टिच। तो यहाँ से यार्न को हम कट कर लेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रैप बना लिया है, दूसरा भी हम बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह। अभी हम इस यार्न को हाइड कर लें। अब हम बटरकप की जो फ्रॉक का कलर था ग्रीन, अब वो यूज़ करेंगे, और जो लास्ट स्टिच है उसके अंदर से वाइट को हम पास नहीं करेंगे, उसमें से ग्रीन को पास करेंगे। और अब हम 18 सिंगल क्रोशे बनाएंगे ग्रीन कलर के साथ। यहाँ पे अगेन हम जो सा यार्न है वो ब्लैक में चेंज कर देंगे। सो लास्ट स्टिच पे हम ब्लैक यार्न को पास करेंगे, और
अब हम बैक लूप्स में काम करेंगे और 18 स्लिप स्टिचेस लगाएंगे। अब हमने 18 स्लिप स्टिचेस लगा लिए हैं। अब जो नेक्स्ट राउंड है उसके अंदर हम फर्स्ट 2 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे करेंगे और एक में डिक्रीज। सो बैक लूप में ही काम करेंगे इसमें भी। सो 1 2 1 2 और नेक्स्ट डिक्रीज। और यही पैटर्न हमने इस राउंड के एंड तक रिपीट करना है। अब इसको हमने बॉडी को कॉटन से भर लिया है। अब हम इस राउंड में 14 सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस कंप्लीट राउंड में। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड में 3 सिंगल क्रोशे इन फर्स्ट 3 स्टिचेस और नेक्स्ट वाले में एक डिक्रीज। और यही पैटर्न हमने रिपीट करना है इस वाले राउंड में। 3 सिंगल क्रोशे और एक बॉडी से अटैच करने के लिए हम आर्म्स बनाएंगे, उसके लिए एक मैजिक रिंग बनाएंगे और हम यहाँ पे हुक जो सी है वो 1.50 mm यूज़ कर रहे हैं। इस मैजिक रिंग के अंदर हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सो 1 2 3 4 5 इसको बंद कर लेंगे। और अब हम राउंड 2 से लेके राउंड 7 तक 5 सिंगल क्रोशे, यही राउंड बार बार रिपीट करना है 5 सिंगल क्रोशे का 2 से लेके 7 तक। यहाँ पे मैंने 2 आर्म्स जो सी हैं वो रेडी कर ली हैं और अब हम इसको बॉडी के साथ अटैच करेंगे। 2.5 mm की हुक दोबारा से यूज़ कर रही हूँ मैं। सो यहाँ पे हम पहले करेंगे एक डिक्रीज, डिक्रीज के बाद एक सिंगल क्रोशे। यहाँ पे मैं लूँगी आर्म और यहाँ से हुक को इसमें से पास करूँगी और इस स्टिच में से भी पास करूँगी और एक 1 सिंगल क्रोशे हम बना देंगे। फिर नेक्स्ट वाली जो हुक का स्टिच है उसमें से पास करेंगे दोनों साइडों से और यहाँ पे हम फिर से पास करेंगे स्टिच में से और यहाँ पे हमारी आर्म जो सी अटैच हो चुकी है। आगे अब हम एक डिक्रीज बनाएंगे, एक और डिक्रीज और अब हम यहाँ पे दूसरी आर्म को अटैच करेंगे। इस आर्म में से भी ऐसे पास करेंगे हम दोनों साइडों से और फिर यहाँ इस स्टिच में से पास करेंगे, इसमें से पास करके एक सिंगल क्रोशे। अब हम दूसरे स्टिच में से पास करेंगे हुक को और इसमें से पास करते हुए एक सिंगल क्रोशे। अब हम नेक्स्ट स्टिच पे मूव करेंगे और एक सिंगल क्रोशे और यहाँ पे हमारी आर्म्स जो सी हैं वो अटैच हो चुकी हैं। यहाँ पे अब हम फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच लगा देंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो यहाँ से अब हम इसको सो करेंगे। इसको हम अंदर की तरफ ऐसे कर लेंगे। आइज़ के लिए हम यहाँ पे 7 और 8 रो के दरमियान बनाएंगे
यहाँ पे यहाँ हम 7 टाइम इसको ऐसे पास करेंगे और अब हम 4 स्पेसेस छोड़ के 5th वाली पे दूसरी आई बनाएंगे। सेम वैसे ही अब मैं ग्रीन यार्न ले रही हूँ और इसको यहाँ से पास करते हुए इसकी साइड से ऐसे पास कर देंगे, ऐसे 1 मोर टाइम। अब दूसरी आंख पे भी ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे ही अब हमने एक और राउंड वाइट यार्न के साथ भी बनाना है, जैसे हमने ग्रीन का बनाया है ऐसा वाइट यार्न के साथ भी बनाना है। और यहाँ पे आके हमने इसको नॉट लगा देनी है। सो लेट मी कंप्लीट। ये अब कुछ ऐसा लग रहा है। अब हम बटर कप की यहाँ से फ्रॉक बनाएंगे और उसके लिए हम ग्रीन यार्न ले रहे हैं, इसको स्लिप नॉट लगाएंगे और यहाँ बैक से हम ये जो हमारे फ्रंट लूप्स थे इसके अंदर बनाएंगे। इसके अंदर से ऐसे यार्न को हमने पास करना है और इसको थोड़ा टाइट करेंगे और चेन 1 और अब हम इसी सेम स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे बना देंगे और यहाँ से अब हम इस पूरे राउंड में एक एक सिंगल क्रोशे हर स्टिच में बनाते जाएंगे। यहाँ पे हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है और इसी तरह अब हमने 4 और राउंड्स बनाने हैं इसके। सो लेट मी कंप्लीट सिंगल क्रोशे के 4 और राउंड्स। यहाँ पे मैंने टोटल 4 राउंड्स ऑफ सिंगल क्रोशे बनाए हैं और ये अब फ्रॉक वैसी लग रही है। अब यहाँ पे मैं स्लिप स्टिचेस लगाऊंगी इन फ्रंट लूप्स में ताकि यहाँ से जो हमने यार्न चेंज किया था ये बेटर लगे। यहाँ पे मैंने दोनों साइड्स पे ये स्लिप स्टिचेस वाला बना लिया है और अब ये कुछ ऐसी लग रही है। अब हम इसके हेयर बनाएंगे। यहाँ पे मैं उसके हेयर के लिए लाइट यार्न ले रही हूँ क्योंकि ब्लैक यार्न में आपको सही नज़र नहीं आएगा। उसके लिए एक मैजिक रिंग, अब इस मैजिक रिंग में हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। अब हम इस मैजिक रिंग को क्लोज़ कर देंगे और अब हम सेकंड राउंड में इंक्रीसेस बनाएंगे। सो टोटल 12 सिंगल क्रोशे हमारे पास एंड पे हो जाएंगे। सेकंड राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब जो 12th वाला हमारा स्टिच था उसके अंदर हम 11 चेन्स बनाएंगे और अब हम इन फर्स्ट वाले को स्किप करके बाकी सब में एक एक सिंगल क्रोशे। यहाँ पे हमने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है और अब जो नेक्स्ट स्टिच है इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, चेन 1 करेंगे और इसको टर्न कर लेंगे और अब जो हमारे ये फ्रंट लूप्स हैं इसके अंदर हम काम करेंगे, इनमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे और यहाँ पे चेन 1, टर्न वर्क और फिर से फ्रंट लूप्स के अंदर हमने काम करना है। यहाँ पे हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है और इसी तरह हमने ये राउंड्स बार बार कंप्लीट करने हैं और जब 4 स्टिचेस रह जाएंगे उसमें हम बैंग्स बनाएंगे। मैं आपको तब मिलती हूँ जब 4 स्टिचेस रह जाएंगे। यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है सारे राउंड और अब मेरे पास 4 स्टिचेस रह गए हैं। अब इसके अंदर हमने वर्क करना है और ये 4th वाले के अंदर 1 सिंगल क्रोशे, चेन 1 और अब मैंने देखना है कि मुझे कितने बैंग्स की लेंथ चाहिए। सो फ्रंट लूप में सिंगल क्रोशे, तो 4 स्टिचेस में मैंने 4 सिंगल क्रोशेस बना लिए हैं, चेन 1 और अब यहाँ से फ्रंट लूप में काम करेंगे। और अब नेक्स्ट वाले स्टिच में सिंगल क्रोशे
चेन 1, फिर से फ्रंट लूप्स में चेन 1, नेक्स्ट वाले मूव कर जाएंगे, चेन 1, अब जो हमारे पास ये लास्ट स्टिच रह गया है, इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशे लगा के अब हम इसको इससे अलहदा करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इसकी वो सेंटर में से मांग निकालना चाह रहे हैं, पार्टीशन करना चाह रहे हैं, तो हम इसकी यहाँ पे अलहदा काम करेंगे, अलहदा चेन्स बनाएंगे। सो 4 चेन्स और एक्चुअली 5, ताकि 4 चेन्स में हम काम कर सकें। और ये नेक्स्ट वाले स्टिच में एक स्लिप स्टिच। सो यहाँ पे हमारे हेयर जो से हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे अब हम इसको हेड के साथ ऐसे जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। और यहाँ पे बटरकप के हेयर भी रेडी हो गए हैं। ये कुछ ऐसी लग रही है अब।